बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बादु। हम देख रहे थे जो लेसन था रफ़उल फ़िल मुज़ारि, इसकी तमरीन नंबर 3 पर हम पहुँचे थे, जिसमें मुसन्निफ़ 3 या शायद 4, मैं 3 फिर से रिपीट करूँगा। तमरीन नंबर 3 में मुसन्निफ़ पहली तमरीन बयान करते हैं, कव्विन खम्स जुमलिन तब्तदिउ कुल्लु वाहिदिन मिन्हा बिफ़िअलिन मुज़ारिइन मरफ़ूइन। 5 ऐसे जुमले बनाओ जिनमें से हर एक जुमला शुरू होता हो मरफू फ़ेल मुज़ारे से। मरफू फ़ेल मुज़ारे से कोई जुमला शुरू होता हो, यानी हमें जुमले की शुरुआत में कोई मरफू फ़ेल मुज़ारे लाना है। मसलन हम कह सकते हैं, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दूंगा, कोई भी एग्जांपल आप दें। मसलन हम कहेंगे यअबुदु यअबुदु अल मुवहिदु रब्बहु वहदह। मुवाहिद सिर्फ अपने रब की इबादत करता है। यअबुदु ये फ़ेल मुज़ारे है, अल मुवहिदु ये इसका फ़ाइल है, रब्बहु रब्ब मुज़ाफ मफ़ऊल है, हु मुज़ाफ इलैहि, और वहदहु जो है ये हाल है यहाँ पर, जो हम आगे देखेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह 4 और जुमले बनाने हैं जिनमें से हर एक जुमला किसी फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू से शुरू होना चाहिए। दूसरे पार्ट में कहते हैं कव्विन खम्स जुमलिन, 5 ऐसे जुमले बनाओ यतवस्सतु कुल्लु मिन्हा फ़िअलुन मुज़ारिउन मरफ़ूउन, जिन जुमलों के दरमियान कोई फ़ेल मुज़ारे आना चाहिए। ये तवस्सुत में दरमियान में कोई फ़ेल मुज़ारे आना चाहिए। मसलन हम कह सकते हैं अल इस्लामु यहुस्सु अल इस्लामु यहुस्सु अला मकारिमिल अखलाक। मसलन अल इस्लाम यहुस्सु, ये बीच में आ गया अला मकारिमिल अखलाक। इस्लाम जो है वो मकारिम बिमाना महासिन, बेहतरीन अखलाक की तरगीब देता है, बेहतरीन अखलाक पर मोटिवेट करता है। फिर चौथी तमरीन में मुसन्निफ़ बयान करते हैं अय्यिनिल अफ़आल अल मुज़ारिअतल मरफ़ूअत, मरफ़ू मुज़ारे अफ़आल को मुतअय्यन करो, वल मंसूबत और मंसूब मुज़ारे अफ़आल को मुतअय्यन करो, वल मजज़ूमत और मजज़ूम मुज़ारे अफ़आल को मुतअय्यन करो फिल इबारतिल आतिया, आने वाली इबारत में, यानी आने वाली जो इबारत है, पैराग्राफ है, इसमें हमें मरफू, मंसूब और मजज़ूम तीनों किस्म के फ़िल मुज़ारे को स्पेसिफाई करना है कि कहाँ-कहाँ पर इस पैराग्राफ में ये फ़िल मुज़ारे तीनों हालतों में मौजूद हैं। मुसन्निफ़ान बयान करते हैं यहरुसु, देखिए यहरुसु ये फ़िल मुज़ारे मरफू है। यहरुसु अल फल्लाहु अर्दहु, किसान अपनी ज़मीन की हिरासत करता है, यानी उसे खोदता है, क़ब्ल ज़रइहा, उसमें बीज बोने से पहले, उसकी खेती करने से पहले, कई ततशक्कक, ताकि उसमें तशक्कुक हो। तशक्कुक किसे कहते हैं? ये तफ़अल के वज़न पर है फ़िअल, कहा जाता है तशक्कक यतशक्ककु तशक्कुकन तफ़अुलन फ़हुव मुतशक्किक, और इसमें फ़ाइल इसमें है मुतशक्किक और इसमें मफ़ऊल होगा मुतशक्कक। तशक्कक का क्या मीनिंग होता है? तशक्कक बिमाना तसद्दअ, तसद्दअ और तशक्कक का बिल्कुल सेम मीनिंग है, जिसका मीनिंग होता है उसमें क्रैक होना, किसी चीज़ का फट, मसलन ज़मीन में क्रैक्स होना, या किसी चीज़ का फट जाना, जैसे कुरान में भी ये लफ्ज़ आया है, ये फ़िअल आया है। इसलिए कहा जाता है तशक्कक बिमाना तसद्दअ, यानी उसमें क्रैक्स हुए और उसमें शकूक यानी होल्स वगैरह
गैप्स वगैरह ज़ाहिर हुए, क्योंकि जब क्रैक्स होते हैं फिर उसमें होल्स या कुछ हमें स्पेसेस ज़ाहिर होते हैं। इसलिए तशक्कुक का माना होता है क्रैक हो जाना या किसी चीज़ का फट जाना वगैरह वगैरह। और यहाँ पे सियाक के एतबार से वाज़ेह इसका मीनिंग है कि ज़मीन में फिर जो क्रैक्स होते हैं, फिर ज़मीन जब खोदी जाती है फिर उसमें जो स्पेस पैदा हो जाते हैं ताकि उसमें फिर बीज बोया जाए। इसलिए यहरुसुल फल्लाहु अर्दहु क़ब्ल ज़रिहा कई ततशक्कक। देखिए कई ततशक्कक, कई जो है ये हर्फ नस्ब है, कई जो है ये हर्फ नस्ब है, इसलिए ये अपने फ़ेल मुज़ारे को मंसूब बनाएगा, ये अपने फ़ेल मुज़ारे को मंसूब बनाएगा, इसलिए तशक्कक जो है ये मंसूब है। वलिकई यदखुल, और इसलिए ज़मीन को खोदता है ताकि उसमें दाखिल हो। वलिकई यदखुल, ये भी यहाँ पे मंसूब है। वलिकई यदखुल अलमाउ वल हवाउ, ताकि हवा और पानी दाखिल हो फी बातिनहा, उस ज़मीन के अंदर, उस ज़मीन के बातिन में। व इदा लम यफ़अल ज़ालिक, अगर किसान ऐसा नहीं करेगा, देखिए लम यफ़अल मजज़ूम, अगर वो ऐसा नहीं करेगा फ़इन्नल माअ यकिफ़ु अला सतिहा, अगर वो ऐसा नहीं करेगा फ़इन्नल माअ, तब बेशक जो पानी है वो उस ज़मीन की सतह पर रह जाएगा, यानी उसके अंदर दाखिल नहीं होगा। यकिफ़ु फ़इन्नल माअ यकिफ़ु, फ़इन्नल माअ यकिफ़ु, यहाँ पे जो यकिफ़ु है ये मरफू फ़ेल मुज़ारे है। यकिफ़ु अला सतिहा व यमुर्रुल हवाउ मिन गैरि, और उसके ऊपर यानी ज़मीन के ऊपर, उस खेत के ऊपर हवा गुजर जाएगी। मिन गैरि अन यनफुज़ इला आमाकिहा, इसके बगैर कि वो हवा उस ज़मीन की गहराई में, आमाक जमा उम्क, उम्क कहते हैं गहराई को, उस ज़मीन की गहराई में दाखिल हो। यनफुज़ु बिमाना यदखुलु, उस ज़मीन की गहराई में दाखिल हो। यहाँ पे अन यनफुज़, ये यहाँ पे फ़ेल मुज़ारे मंसूब है। इसी तरह यमुर्रु व यमुर्रु फ़इन्नल मा यकिफ़ु अला सतिहा व यमुर्रु, ये यहाँ पे फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू है। वबिज़ालिका तकिल्लु गल्लतहा, और इसी सबब फिर उस ज़मीन की जो पैदावार है, गल्ला कहते हैं ज़मीन की जो पैदावार, फसल वगैरह जो लास्ट पे वो देता है, जो इसका नताज होता है, पैदावार होती है, अनाज होता है, उसे कहते हैं गल्ला। और इसके सबब उसका जो गल्ला होता है, पैदावार होती है, वो कम हो जाती है। तकिल्लु, ये यहाँ पे फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू है। वयज़हबु तअबुल आमिलीन फ़ीहा सुदन, और काम करने लेबर्स की जो टॉयल है, उनकी जो मेहनत है, उनकी जो थकान है, वो उसमें यानी उस ज़मीन के मुतलिक, उस खेती वगैरह में, सुदन वो ज़ाया हो जाती है। सुदन बिमाना ज़ाया, फ्रूटाइल। फिर पांचवी और आखिरी तमरीन इस लेसन में लाते हैं, तमरीन फिल इंशा, मौजू निगारी के मुतलिक, इंशा के मुतलिक। कौन खम्सा जुमलिन, पांच ऐसे जुमले बनाओ, मौदूउहा अश्शम्सु, जिन जुमलों का जो मौजू हो, टॉपिक हो, वो शम्स हो यानी आफताब हो। फी कुल्लि वाहिदतिन मिनहा मुदारिउन मरफून, और उन पांचों जुमलों में मरफू मुजारे होना चाहिए, यानी मरफू हालतों में मुजारे होना चाहिए। इसी तरह कौन खम्स जुमलिन मौदूअहा अश्शारिउ, पांच ऐसे जुमले मानाने हैं जिनका जो मौजू हो वो रोड होना चाहिए, सड़क होनी चाहिए। फी कुल्लि वाहिदतिन मिनहा मुदारिउन मरफून, और उन पांचों जुमलों में मुजारे मरफू होना चाहिए। फिर तीसरे पार्ट में कहते हैं कौन खम्स जुमलिन मौदूअहा अलमतर, पांच ऐसे जुमले बनाने हैं जिनका मौजू जो होना चाहिए वो मतर यानी रेन होना चाहिए, बारिश होनी चाहिए। फी कुल्लि वाहिदिन मिनहा मुदारिउन मरफू, और उन पांच जुमलों में भी मरफू मुजारे होना चाहिए। मसलन शायरी के मुतलिक, मसलन जैसे कि हम एक जुमला ला सकते हैं, मसलन हम कह सकते हैं यल अबू अल गिलमानु, यल अबू अल गिलमानु फिशारी, बच्चे
सड़क पर खेल रहे हैं, यलअबुल गिलमानु फी शारि। इसी तरह मसलन मतर के भी मुतलिक हम कोई जुमला ला सकते हैं। मसलन सिंपल एक जुमला लाएंगे हम, यंजिलु अल मतरु बिगजारतिन, बिगजारतिन, गजारतिन बिमाना कसरा, यानी बारिश कसरत के साथ गिर रही है, गजारत के साथ गिर रही है। इसी तरह शम्स के मुतलिक भी, शारे के मुतलिक, मतर के मुतलिक, इन तीनों के मुतलिक आपको 5-5 सेंटेंसेस लाने हैं। फिर छठा एक और तमरीन भी है, तमरीन फिल एराब, एराब के मुतलिक नमूज़ज मुसन्निफ एग्जाम्पल देते हैं। याकुलु सअलबु अद्दजाज, लोमड़ी मुर्गा खा रही है। याकुलु ये फेल मुज़ारे मरफू है, अस्सअलबु ये इसका फाइल मरफू है, अद्दजाज ये मफ़ऊल बिही मंसूब है। फिर कहते हैं आरिब अल जुमल अल आतियत, आने वाले 3 जुमलों का इराब करो। यनामु तिफ्लु, सिंपल एक जुमला है। यहरुसुल खफीरु अल मनाजिला, गार्ड घरों की हिफाजत गार्डिंग कर रहा है। अल खफीर जो है, इसमें जो लफ्ज आया है अल खफीर, खफीर कहते हैं बिमाना अल हारिस, गार्ड प्रोटेक्टर, और इसका जमा है खुफरा फुआला। इसी तरह तीसरा जो जुमला है, युहिब्बुल वलदु अन यलअब, ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा बहुत। युहिब्बुल वलदु अन यलअब, अगर आप इसका इराब करेंगे आप कहेंगे मसलन युहिब्बु ये फेल मुज़ारे है, अल वलदु ये इसका फाइल है, अय्यल अब क्या है, फिर देखिए इसका इराब कैसे होगा। ये हम इससे पहले भी बहुत बार दे चुके हैं। अय्यल अब जो है ये मज़दर मुअव्वल है, इसका बहुत बार इससे पहले जिक्र आ चुका है। ये मज़दर मुअव्वल है। अय्यल अब जो है इसको हम मज़दर में तब्दील कर सकते हैं, इसलिए अय्यल अब जो यहाँ पे है ये फी महल, महल बिमाना मौज़े, फी महल नस्ब है। नस्ब की जगह पे क्यों है, क्योंकि अय्यल अब ने यहाँ पे मफऊल बिही की जगह ली है, यानी ये यहाँ पे मफऊल बिही है, फी महल नस्बिन मफऊल बिही। और इसकी तकदीर क्या होगी, इसकी तकदीर होगी युहिब्बुल वलदु अल-लाइब, लाइब जो है वो यलअबु का मज़दर है, लाइब यलअबु अल-लाइब, युहिब्बुल वलदु अल-लाइब। अब जो आज हमें लेसन पढ़ना है वो लेसन है काना व अखवातुहा, काना व अखवातुहा। पहले मिसालें देखेंगे, मुसन्निफ बयान करते हैं अल अमसिलतु। अगर आप इन मिसाल पे गौर करोगे, मुसन्निफों ने इन मिसालों के 2-2 ग्रुप्स बनाए हैं, मिसालें सेम रिपीट की है, मगर पहली मिसाल जो है उसमें मुब्तदा और खबर है, फिर उसी मुब्तदा और खबर पर काना या उसकी बहनें दाखिल की है, जैसे कि हम आगे देखेंगे। मुसन्निफ बयान करते हैं अज़्ज़िहामु शदीदुन, भीड़ शदीद है, भीड़ काफी है, मुब्तदा खबर। काना इस पे दाखिल किया, अब कैसे ये बनेगी तरकीब, काना अज़्ज़िहामु शदीदन, अब ये मुब्तदा खबर नहीं रहा, अब ये इस्म काना बना, शदीदन इसकी खबर काना बना, जैसे कि हम आगे देखेंगे इंशाअल्लाह। कान ज़िहामु शदीदन, यानी भीड़ बहुत थी, अब इसने इसको इस सेंटेंस के मीनिंग को माजी में लिया, मुब्तदा के मुतल्लिक़ जो खबर दी जा रही थी वो माजी में चला गया। अल बैतु नज़ीफुन, घर साफ है, कान अल बैतु नज़ीफन, घर साफ था। अस्सौबु कसीरन, कपड़ा छोटा है, सार अस्सौबु कसीरन, कपड़ा छोटा पड़ गया या कपड़ा छोटा बन गया। अल बर्दु कारिसुन, सर्दी शदीद है, कारिस ये हम इससे पहले भी शायद देख चुके हैं। कारिस जो है ये इसमें फाइल है करस से, अल कारिस कहते हैं अल बर्दु शदीद, कारिस बिमाना शदीद, और ये अक्सर बर्द यानी सर्दी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अल बर्दु शदीद, युकालु अस्बहल माउ कारिसन, अस्बहल माउ कारिसन, के पानी जो है वो कारिस बन गया, बिमाना
बारिदन बुरूदतन शदीदन, यानी वो बहुत ठंडा बन गया. सारल बर्दु कारिसन, सारल बर्दु कारिसन, कि सर्दी शदीद बन गई थी, सर्दी शदीद हो गई थी. अल खादिम कवियुन, सर्वेंट जो है, खादिम जो है वो स्ट्रांग है, कवि है. लैसल खादिम कवियन, खादिम जो है वो कवि नहीं है. अल आमिलु नशीतुन, काम करने वाला जो है वो एक्टिव है, नशीत है, सुस्त नहीं है. लैसल आमिलु नशीतन, आमिल नशीत यानी एक्टिव नहीं है. अन्नहिम मरीजुन, अन्नहिम मरीजुन, अन्नहिम जो है ये सिफा मुशब्बहा है. सिफा मुशब्बहा जैसे मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, सिफा मुशब्बहा असल में इस्म फाइल ही होता है. इसे कहा जाता है अस्सिफतुल मुशब्बहतु बिस्मिल फाइल, यानी ऐसी सिफत जो मुशाबिह होता है इस्म फाइल का. ये ऐसा लफ्ज होता है जो लाजिम फेल से बनाया, लाजिम फेल के मजदर से लाया जाता है ताकि वो ऐसे माना पर दलालत करे जो साबित हो, जो बरकरार हो, हमेशा मौजूद हो, जो हमेशा मौजूद हो. इसलिए यहाँ पर जो ये लफ्ज है अन्नहिम, अन नहिम, नहिमुन, अन नहिम, ये निकला है नहिमा, नहिमा फी यनहमु, नहिमा यनहमु, वल मफऊल मनहूमुन फीही, वस्मुल फाइल नहिमुन, वल मस्दर नहामतन व नहमुन. नहिमा फी शैइ, किसी चीज में नहम या नहामत होना, उसका मतलब होता है अफरत शहवा और रगबत फी, किसी चीज में बहुत शदीद इफरात के साथ शहवत होना, किसी चीज में शदीद रगबत होना. जैसे नहिमा फित आमी, जैसे खाने के मुतलिक बहुत क्रेविंग होना, बहुत शदीद नहम होना, रगबत होना. इसलिए अन्नहिम जो है, अन्नहिम इस जुमले में इसका मीनिंग है जिसको जो खाने में बहुत रगबत है, जिसने कसरत के साथ खाने की आदत होती है, उसे कहते हैं अन्नहिम. यानी अन्नहिम मरीजुन, यानी बहुत रगबत के साथ, कसरत के साथ खाने वाला, खाना खाने वाला जो शख्स है वो मरीज है. अस्बह नहिम मरीदन, कि नहिम जो है उसने सुबह की थी मरीजन, बीमारी की हालत में. अलजव्वु मुमतिरुन, अलजव्वु मुमतिरुन, कि मौसम जो है, मौसम बारिश वाला है, मौसम रेनी है. अस्बह अलजव्वु मुमतिरन, मौसम सुबह के वक्त बारिश वाला था, रेनी था. अल आमिल मुतअबुन, काम करने वाला थका हुआ है. अमसल आमिल मुतअबन, काम करने वाला शाम के वक्त थकान में था. अज़्ज़हरु ज़ाबिलुन, अज़्ज़हरु ज़ाबिलुन, कि फ्लावर जो है वो मुरझाया हुआ है. अम्स अज़्ज़हरु ज़ाबिलन, शाम के वक्त जो फूल था वो मुरझाया हुआ था. अलगमामु कसीफुन, अलगमाम कहते हैं क्लाउड्स को. कसीफ ये भी सिफा मुशब्बा है, कसुफा से निकला है ये. अलगमाम बिमाना अस्सहाब, वल जमअ गमाइम व गमाम, और इसका मुफरद जो होता है अलगमाम, ये इस्मुल जम है, यानी गमाम जो है ये क्लाउड्स पे दलालत करते हैं. और इसका मुफरद जो है, यानी अगर हमें एक क्लाउड कहना हो तो तब हम कहते हैं अलगमाम. कसीफ इसका जमा है किसाफ और मुअन्नस है कसीफा, और ये भी सिफा मुशब्बा है, सुबूत पर दलालत करता है, और ये निकला है कसुफा यकसुफु से. और कसीफ का मतलब होता है गलीज, यानी बहुत मोटा, थिक, डेंस, जिसे अरबिक में गलीज भी कहते हैं. गलीज और कसीफ सेम मीनिंग. यानी अलगमाम कसीफुन, यानी क्लाउड जो है वो बहुत थिक और डेंस है. अदहल गमाम कसीफन, यानी चाश के वक्त जो क्लाउड्स थे, अदहा दुहा का वक्त, सुबह का वक्त, चाश का वक्त, उस वक्त जो क्लाउड्स थे वो बहुत कसीफ, गलीज, थिक थे. अश्शारिउ मुज़दहिमुन, सड़क जो है, रोड जो है वो भीड़ भाड़ वाला है. अदहा अश्शारिउ मुज़दहिमन, दुहा के वक्त, चाश के वक्त जो सड़क थी वो भीड़ भाड़ वाली थी. ये माजी के सीगे पर है. अलमतरु गज़ीरुन, बिमाना कसीरुन, कि बारिश बहुत है, कसीर है. वल्लल मतरु
गजीरन, वल्ला बिमाना लगातार, दिन में मुब्तदा का अपनी खबर के साथ मुत्तसिफ होना, जैसे कि हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। अन्नहार यानी पूरा दिन, वल्लल मतरु गजीरन यानी पूरा दिन बारिश जो थी वो कसरत के साथ थी। अल गुबारु साइरुन, गर्दो गुबार उठ रहा है। वल्लल गुबारु साइरुन, पूरे दिन गर्दो गुबार उठ रहा था। अल मिसबाह मुत्तकिदुन, चिराग जल रहा है। बातल मिसबाह मुत्तकिदन, पूरे रात चिराग जल रहा था। अल मरीज मुतअल्लिम, बीमार जो है वो पेन में है। बातल मरीज मुतअल्लिमन, बीमार ने रात गुजारी पेन की हालत में, दर्द की हालत में। अल बहस, अब इन मिसालों के मुतालिक जो ये 16 मिसालें थी, जो असल में 32 मिसालें हैं। कुल्लु मिसालिन फिल किस्मिल अव्वली, जो पहली किस्म की जो मिसालें हैं, कुल्लु मिसालिन फिल किस्मिल अव्वली, पहली किस्म में जो मिसालें हैं, पहली किस्म में जो मिसालें हैं वो सब मिसालें यतअल्लफु मिन मुब्तदाइन व खबरिन, वो सब बने हुए मुब्तदा और खबर से। वहुमा मरफूआन कमा अलिमता, और मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होते हैं जैसे कि तुमने जाना। व इज़ा नज़रता इलल किस्म सानी, अगर अब तुम दूसरी किस्म की मिसालों पर नजर डालोगे, रअयता, तुम देखोगे, अल अमसिलता आइनहा, तुम उन्हीं मिसालों को, बजाते खुद उन्हीं मिसालों को तुम पाओगे। बाद, मगर इसके बाद कि अन दखला अला कुल्ली मिनहा अहदुल अफ़आल, मगर इसके बाद कि उन सब मिसालों पर इन अफ़आलों में से कोई एक फेल दाखिल हुआ है। वो कौन है? काना, सारा, लैसा, अस्बह, अमसा, अضحى, ظल और बाता। व इदा तअम्मलत अवाखिर अल अस्माई फी हादल किस्म, अगर तुम इन मिसालों में जो अस्मा है, जो नाउन्स है, उनके अवाखिर पर, उनके आखिरी हरूफ पर तुम गौर करोगे, वजदतल इस्मल अव्वल, तुम पहले इस्म को पाओगे मरफूअन, मरफू हालत में, फी कुल अमसिला, हर मिसाल में, जैसे यहाँ पर। वल इस्म सानी मंसूब, और दूसरे इस्म को तुम पाओगे मंसूब फी जमीइहा, इन सब मिसालों में। वमा हदस हाज़ा तगयीर इल्ला मिन दुखूल अफ़आल मुतक़द्दिमती, इन मिसालों में जो सेम यही मिसालें हैं, इन मिसालों में जो ये तगीर वाक़ा हुई, ये सिर्फ इस सबब से वाक़ा हुई कि इन पर जो ये अफ़आल हैं, जो मुतक़द्दिम यानी ये जो अफ़आल मुसन्निफ़ ने यहाँ पे जिक्र किए, जो इन पर दाखिल हुए, इनके दाखिल होने के सबब इनमें ये तगीर वाक़ा हुआ, यानी पहला इस्म मरफू बन गया और दूसरा इस्म मनसूब बन गया। फ़हादिहिल अफ़आलु इज़न तदखुलु अलल मुब्तदा वल खबर, इसलिए जो अफ़आल हैं ये सब मुब्तदा और खबर पर दाखिल होते हैं। फ़तरफ़उल अव्वला, और अपने पहले इस्म को मरफू बनाते हैं, यानी मुब्तदा को मरफू बनाते हैं। वो युसम्मा इस्महा, और अब इस मुब्तदा को उन अफ़आल का इस्म कहा जाता है, अब ये मुब्तदा नहीं रहा। वतनसिबु सानिया, और ये अफ़आल दूसरे इस्म को मंसूब बनाते हैं। वो युसम्मा खबरहा, और फिर इनको, इन अफ़आल का खबर कहा जाता है। वयअमलुल मुदारिउ वल अम्रु मिन हादिहिल वयअमलुल मुदारिउ वल अम्रु मिन हादिहिल अफ़आल अमलहा, और ये जो अफ़आल हैं, इन अफ़आल में से हर एक फेल सिवाय लैसा के मुजारे की हालत में भी यही अमल करता है, और अमर में भी, यानी मसलन काना, इसका मुजारे भी आएगा यकून, और इसका अमर भी आएगा, जैसे कुन, काना यकून कुन। इनका माजी भी यही अमल करता है, इनका मुजारे भी यही अमल करता है, इनका अमर भी यही अमल करता है। गैरा अन्न लैसा, सिवाय कि जो लैसा है, ला याती मिनहा मुदारिउन वला अमर, उसमें ना तो अमर ही आता है, ना ही उसमें मुजारे आता है। वइदा तदब्बरत मआनी हादिल अफ़आल फी अमसिलतिहा, बयान करते कि अगर तुम गौर करोगे इन अफ़आल, इन मिसालों में, इन अफ़आल की मानी पर, वजदत, तुम पाओगे, अन्न काना, कि जो काना है, तुफीदु, ये फायदे देता है, ये एक मीनिंग देता है। कौन सा मीनिंग देता है? तुफीदु इत्तिसाफ अल मुब्तदा बिल खबर फी ज़मन अल मादी, काना जो है, जब वो माजी के सिगे पर होगा, तो ये फायदा देता है इस चीज का है कि मुब्तदा जो है वो अपने खबर से मुत्तसिफ है माजी के जमाने में। वसारा, इसी तरह जो सारा है, तदुल्लु अला तहव्वुल अल मुब्तदा मिन हाल इला हाल, सारा जो है ये दलालत करता है कि मुब्तदा जो है वो एक हाल से दूसरे हाल पर मुंतकिल हुआ, यानी मुब्तदा जो है वो अपनी खबर की हाल पर मुंतकिल हुआ, जैसे कि हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। वलैसा तुफीदुन नफिया,
اور लैसा जो है ये नफी का माना देता है, इसमें कोई जमाने का पहलू नहीं होता है, इल्ला कि कोई दलील इसके साथ हो जो जमाने पर दलालत करे। अम्मा असबह, अब सवाल रहा असबह का, व अमसा और अमसा का, व अदहा और अदहा का, व दल्ला व बाता और दल्ला और बाता का, फतुफीदु ये सब किस चीज का मीनिंग देते हैं, कौन सा फायदा देते हैं हमें, तौकीद, फतुफीदु तौकीद इत्तिसाफ المبتدأ بالخبر بالصباح والمساء والضحى والنهار والليل على الترतीब। ये हमें फायदा देता है कि मुब्तदा जो है वो अपनी खबर के साथ मुत्तसिफ है किस वक्त में, यानी ये अफ़आल जो है ये मुब्तदा को अपनी खबर से मुत्तसिफ करना उसकी तौकीद करता है, यानी उसके लिए एक वक्त मुकर्रर करता है, किसके साथ, सबाह के साथ, यानी असबाह सुबह के साथ, अमसा मसा के साथ यानी शाम के साथ। जो अरब के नज़दीक जो मसा है वो जोहर से शुरू होता है, मसा अरब के नज़दीक जवाल के बाद से शुरू होकर शाम तक होता है। वद्दुहा और अदहा जो है ये खबर का मुत्तसिफ होना दुहा के वक्त यानी चाश्त के वक्त उस चीज का फायदा देता है। वन नहार इसी तरह वल्ला जो है ये खबर का मुब्तदा का खबर के साथ मुत्तसिफ होना पूरे दिन, पूरे नहार उसका फायदा देता है। वल्लैल और खबर का मुब्तदा का खबर के साथ मुत्तसिफ होना पूरे रात, इसका फायदा देता है बात अलग तरतीब, इसी तरतीब से, यानी असबह सबह का, अमसा मसा का, अضحى ضحى का, वल्ला नहार का, बात लैल का। अब है अलकवाइद 18, 19 और 20। पहले कायदे में मुसन्निफ बयान करते हैं यदखुलु कान अलल मुब्तदा वल खबरी फतरफउ अल अव्वल व युसम्मा इस्महा व तंसिबु सानी व युसम्मा खबरहा। बयान करते कान मुब्तदा और खबर पर दाखिल होते हैं और पहले को यानी मुब्तदा को मरफू बनाते हैं, वो युसम्मा इस्महा, अब उस मुब्तदा को इस काना का इस्म कहा जाता है। वह तंसिबु सानिया और दूसरे यानी खबर को मंसूब बनाता है, वो युसम्मा खबरहा, और उस दूसरे यानी खबर को अब इस काना की खबर कहा जाता है। मिस्लु काना फीमा तकद्दम, काना की जैसी ही है फीमा तकद्दम उन अहकाम में जो गुजर चुके, काना के जैसी ही है कौन कौन, सारा वाह यहाँ पे गलत है, इसको आप काट दे अपनी किताब से। मिस्लु काना फीमा तकद्दम सारा यानी काना के जैसे जो गुजर चुका कौन कौन है, सारा, लैसा, असबह व अमसा व अضحى व ظल व बात, ये जो सारे अफ़आल हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 अफ़आल बिल्कुल काना जैसे अमल करते हैं, यानी ग्रामेटिकली, यानी अपने मुब्तदा को मरफू बनाते हैं और अपनी खबर को मंसूब बनाते हैं। फिर इनको भी कहा जाता है मसलन इस्मु सारा, इस्मु लैसा, इस्मु असबह, खबर सारा, खबर लैसा, खबर असबह वहाकदा। वतुस्मा हाज़िल अफ़आल अख़वात काना, और ये जो अफ़आल है इनको काना की अख़वात, काना की बहनें कहा जाता है। 20वां कायदा है लिकुल्लि फ़िअलिन मिन हाज़िल अफ़आल मुज़ारिउ, ये जो सारे अफ़आल है इन सारे अफ़आल के मुज़ारे भी आते हैं और अमर भी आता है। यअमलानि अमल अल माज़ी, और ये अपनी माजी की जैसे अमल करते हैं, जैसे माजी में ये अपनी अमल करता है यानी ग्रामेटिकल अमल, वैसे मुज़ारे और अमर में भी करते हैं। इल्ला लैसा, सिवाय लैसा, फला यअती मिनहा मुज़ारिउन वला अम्र, उससे न तो मुज़ारे आता है और ना ही अम्र। मुसन्निफान जो है वो इस लेसन में हमें 3 कायदे बयान करते हैं, कायदा नंबर 18, 19 और 20 जो हमने पढ़े। अब हम इसकी मुतलिक थोड़ी तालीक, वजाहत, एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ये काना और अखवा और उसकी जो बहन है ये क्या होता है, ये किस बाब में दाखिल होती है, ये क्या मसाइल होते हैं। उलमा बयान करते हैं, ग्रामरियन नुहात अपनी किताबों में बयान करते हैं, हुनाका अवामिल तदखुलु अलल मुब्तदा वल खबर, कुछ अवामिल होते हैं, अवामिल हम इससे पहले भी कह चुके हैं, जमा आमिल, यानी ऐसे अल्फाज जो किसी लफ्ज को किसी खास एराब पर रखते हैं, यानी कुछ अवामिल ऐसे होते हैं जो मुब्तदा और खबर पर दाखिल होते हैं, फतुगय्यिरु हुक्महुमा, और ये अवामिल जो होते हैं ये मुब्तदा और खबर के हुक्म को बदल देते हैं। अस्साबिक, जो उसका साबिक हुक्म होता है, यानी मुब्तदा और खबर का होने का हुक्म, मुब्तदा का मरफू होने का हुक्म, खबर का मरफू होने का हुक्म वगैरह, जो मुब्तदा और खबर के अहकाम होते हैं उन सब अहकामों को ये बदल देते हैं। वतुसम्मा हादिहिल अवामिलु अन्नवासिख, और ये जो अवामिल होते हैं
جو یہ کام کرتے ہیں مبتدا اور خبر کے حکم کو بدل دیتے ہیں، ان کو نواسک کہا جاتا ہے. نحات ان کو نام دیتے ہیں النواسک، جمع ناسک. نواسک یہ ناسک کی جمع ہے من النسک، یہ نکلا ہے کس لفظ سے؟ نسک سے. نسک بمعنی الازالہ، کسی چیز کو زائل کر دینا، کسی چیز کو ختم کر دینا. وسمیت نواسک، ان عوامل کو نواسک کیوں کہا گیا؟ لأنها تزیل حکم المبتدا والخبر وتغیرہ، کیونکہ یہ جو عوامل ہوتے ہیں جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، یہ مبتدا اور خبر کے حکم کو زائل کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں اور ان کو تبدیل کر دیتے ہیں. اس لیے ان کو نام پڑا النواسک. اور یہ نواسک کون کون سے ہیں؟ وہذہ النواسک ستۃ، یہ نواسک 6 قسم کے ہوتے ہیں. ثلاث منها افعال، ان میں سے 3 افعال ہوتے ہیں، وربس ہوتے ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ کان و اخواتها، جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں. یعنی جو کان و اخوات جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ انہی نواسخ میں شامل ہیں اور یہ افعال ہوتے ہیں. وافعال المقاربہ والرجاء والشروع، اور کچھ اور قسم کے افعال ہوتے ہیں جو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، ان کو افعال المقاربہ والرجاء والشروع کہا جاتا ہے. ان کو ایسا کچھ کیوں کہا جاتا ہے وہ ہم تبھی دیکھیں گے انشاءاللہ. اور تیسری قسم کے افعال جو نواسخ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ظن و اخواتها، وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. اور ان 6 نواسخ میں سے 3 ایسے ہوتے ہیں وثلاث منها حروف، 3 ان میں حروف ہوتے ہیں، وہی ہے اور وہ کون ہے؟ ما و اخواتها، ما اور اس کی بہنیں، ان و اخواتها جو آپ کو پتا ہوگا، اور لا نافیہ للجنس. اس لیے یہ 3 لا نافیہ للجنس، ان و اخواتها، ما و اخواتها، یہ 3 حروف ہوتے ہیں اور یہ بھی نواسخ ہوتے ہیں. کان و اخواتها افعال المقاربہ والرجاء والشروع، اور ظن و اخواتها یہ 3 جو ہے یہ افعال ہے، اور یہ 6 کے 6 جو ہے یہ نواسخ ہوتے ہیں. یعنی یہ 6 اقسام جو ہوتے ہیں یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر مبتدا اور حکم کے خبر کو منسوخ کر دیتے ہیں. وذكر المصنفان في هذه القواعد بعض احکام کان و اخواتها، مصنفان جو ہے دونوں مصنف علی جارم اور مصطفی امیر رحم اللہ، وہ ان 3 قواعدوں میں کانا اور اخوات کے کچھ احکام بیان کرتے ہیں. قولہما، وہ بیان کرتے ہیں تدخل کانا علی المبتدا والخبر الى آخر القاعدہ، کہ کانا اور مبتدا جو ہے کانا جو ہے وہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. یعنی جو ہم نے پہلا قاعدہ پڑھا کہ کانا اور مبتدا، کانا جو ہے وہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور پہلے یعنی مبتدا کو مرفوع بناتے ہیں اور پھر اس مبتدا کو اس کا اسم کہا جاتا ہے، اور دوسرے کو منصوب بناتے ہیں اور پھر اس دوسرے کو اس کانا کی خبر کہا جاتا ہے. اس میں مصنفین بیان کرتے ہیں ہمیں ای تعمل کانا واخواتها عملین. اس قاعدے میں مصنف ہمیں یہ بیان کرتے ہیں کہ کانا اور اس کی جو بہنیں ہیں وہ 2 کام کرتے ہیں. الاول، پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ الاول يتعلق بالاعراب، پہلا کام متعلق ہے اعراب سے، وہ اعراب کے متعلق ہے. فترفع الاول، اس لیے وہ اول یعنی مبتدا کو وہ مرفوع بناتے ہیں. ای مبتدا کو وہ مرفوع بناتے ہیں. فیصبح مرفوعا، اب وہ مرفوع بنتا ہے. وہ مبتدا کی وجہ سے اب مرفوع نہیں ہے بلکہ اب وہ کانا کی وجہ سے مرفوع ہے. فیصبح مرفوعا بکانا، اب وہ کانا کی وجہ سے مرفوع ہے، لا بالابتداء، ابتدا کی وجہ سے نہیں، جو اس سے پہلے گزر چکا کہ ابتدا کیا ہے. وتنصب الثانی، اور دوسرے کو منصوب بناتے ہیں جو اس سے پہلے خبر تھا. ای الخبر، یعنی خبر کو وہ منصوب بناتے ہیں. فیصبح منصوبا، اور خبر جو ہے وہ اب منصوب بنتا ہے کس سے؟ بکانا، کانا کی وجہ سے. دوسرا عمل کیا کرتے ہیں کانا و اخوات ہو، کانا اور اس کی بہنیں، وہ عمل تعلق رکھتا ہے یتعلق بتسمیت المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر کے نام رکھنے سے وہ تعلق رکھتا ہے. فیسمى المبتدا، اس لیے مبتدا کو نام دیا جاتا ہے اسمہا، اس کو کہا جاتا ہے اس کا اسم، یعنی کانا اور اس کی بہنوں کا اسم. فیقال، اس لیے کہا جاتا ہے اسم کانا، اسم سارا، اسم لیسا وغیرہ. ویسمى الخبر خبرها، اور خبر جو ہے اس کو کانا اور اس کی بہنوں کا خبر کہا جاتا ہے، جیسے خبر کانا، خبر سارا، خبر لیسا، خبر اصبح وغیرہ. فیقال، اس لیے کہا جائے گا خبر کانا. نحو، اس کی مثال ہے کان زید قائما، زید کھڑا تھا. تقول فی اعرابہ، آپ اس کے اعراب میں کہو گے کان فعل ماض ناقص، فعل ماض ناقص. اس کو ناقص کیوں کہا جاتا ہے وہ ہم کبھی آگے دیکھیں گے انشاءاللہ، آپ اس وقت اس میں مت پڑے ورنہ ہم اپنے موضوع سے باہر نکل جائیں گے. مگر آپ فی الحال یہ یاد رکھیں کہ کانا جو ہے یہ فعل ماضی ناقص ہے، یہ فعل ماضی ناقص ہے. زید اسم کانا مرفوع، اسم کانا مرفوع، مرفوع کس سے بنا؟ کانا سے. قائما خبر کانا منصوب،
काइमन अब काना की खबर बना और मंसूब बना किससे, काना से। फिर मुसन्निफ दूसरे कायदे में बयान करते हैं, मिस्लु काना फीमा तकदम, काना जैसे जो इससे पहले गुजर चुका, यानी ये जो अहकाम पहले कायदे में बयान किया मुसन्निफ ने, काना जैसे ही है, सारा लैसा अस्बह अमसा अضहा ضل बात व तुसम्मा हादिही अफ़आल अख़वातु काना, और इन सब अफ़आल को काना की बहनें कहा जाता है। आई माना है इस कायदे का ये है कि मुसन्निफ हमें इस कायदे में ये सिखाना चाहते हैं कि तामल हादिल अफ़आल अमल कान, ये जो सब अफ़आल मुसन्निफ ने जिक्र किए ये भी काना की तरफ अमल करते हैं। फतरफ़उल इस्म, और अपने इस्म को मरफू बनाते हैं। व तंसिबुल खबर, और खबर को मनसूब बनाते हैं। व तुसम्मा हादिल अफ़आल अख़वातु काना, और इन अफ़आल को काना की बहनें कहा जाता है। अख़वात से क्या मुराद है, आई नज़ाइरुहा, नज़ाइर जमा नज़ीर, नज़ीर बिमाना मसील, यानी काना जैसे अफ़आल, काना की बहनें यानी काना जैसे अफ़आल। किस में काना के जैसे हैं, काना के अमल में, जैसे हम इसे पहले देख चुके हैं। व अफ़आल हाज़िल बाब मिन हैसुल अमल सलासतु अक़साम, यानी मुसन्निफ़ जो यहाँ पे बयान करते हैं ना कि काना जैसे ये सारे अफ़आल है, सारा अस्बह अमसा वल्ला वगैरह, ये सब काना की जैसे हैं अमल में। उस अमल के एतबार से ये जो अफ़आल है इस बाब के, यानी काना व अख़वातुहा जो है, काना की बहुत सी बहनें हैं, मुसन्निफ़ ने यहाँ पे कुछ जिक्र किए हैं। और अमल के एतबार से ये सब बहनें तीन किस्म की होती हैं। नंबर एक, मा यअमलु बिशर्ति अन तस्बिकहु मा अल मज़दरिया अल ज़र्फिया, एक बहन काना की ऐसी होती है जो तब अपना काम करेगा जब उससे पहले ऐसा मा होगा जो मज़दरिया ज़र्फिया होता है। वो क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, वो हमें इस वक्त मौजू नहीं है। वहाज़ल किस्म खासुन बिदामा, और वो खास है किसके से, दामा के से। दामा काना की एक बहन है, इसकी शर्त होती है कि इसके पहले ये माँ दाखिल होना चाहिए, जिसे माँ मज़दरिया और ज़र्फिया कहा जाता है, जो हम आगे देखेंगे। वलम यज़कुर हल मुसन्निफ़ान हुना, दोनों मुसन्निफ़ ने उसको यहाँ पे जिक्र नहीं किया। दूसरी किस्म की जो काना की जो बहनें होती हैं वो होती है मा यअमलु बिशर्तिन, बिशर्ति, वो ऐसी बहनें होती है जो अमल करती हैं बिशर्ति अन यतक़द्दमहु, इस शर्त के साथ कि उन अफ़आल से पहले आना चाहिए नफ़युन, कोई नफ़ी का पार्टिकल जैसे ला मा वगैरह, अव नह्युन, या नहीं का कोई पार्टिकल जैसे ला अन्नाहिया, अव दुआ, या उससे पहले दुआ का मीनिंग होना चाहिए। वो सब हम आगे देखेंगे इंशाअल्लाह वो कैसे होता है। और वो चार अफ़आल हैं जो यहाँ पे मुसन्निफ ने जिक्र नहीं किए हैं। वो कौन है, ज़ाला जिसका मुज़ार है यज़ालु, क्योंकि एक और ज़ाला का एक और वर्ब होता है जो है ज़ाला यज़ूल, वो यहाँ पे मुराद नहीं है, वो काना की बहनों में नहीं है। ज़ाला यज़ूल वो दूसरा फ़ेल है। ज़ाला जिसका मुज़ार है यज़ालु, बरिह फ़तिह इंफ़क्का, ये चार जो है ये ऐसी बहनें हैं जो शर्त रखते हैं कि हमसे पहले या तो नफ़ी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या दुआ होना चाहिए। ये भी यहाँ पे मुसन्निफ ने नहीं ज़िक्र किया क्योंकि किताब मुब्तदीईन के लिए है। मुसन्निफ ने यहाँ पे सिर्फ तीसरी किस्म के अफ़आल ज़िक्र किए हैं, वो सब मुसन्निफ ने यहाँ पे ज़िक्र किए हैं। वो कौन है, काना सारा लैसा अस्बह अमसा अज़हा ज़ल्ल बात, और वो मा यअमलु बिला शर्त, वो बिला किसी शर्त के अमल करते हैं। देखिए आसान है, कोई शर्त नहीं है, इसलिए मुसन्निफ ने पहले यही 8 ज़िक्र किए। काना सारा लैसा अस्बह अमसा अज़हा ज़ल्ल बात, ये 8 अफ़आल जो हैं, इन 3 किस्म के अफ़आलों में से ये ऐसे हैं जो बिला किसी शर्त के काम करते हैं। वो हुआ समानियत अफ़आल, और ये 8 अफ़आल है बेतरतीबिल मुसन्निफ़ैन, उस तरतीब के साथ जो मुसन्निफ ने यहाँ दोनों मुसन्निफ ने यहाँ पे ज़िक्र की है वही है। वो कौन है, वो ये 8 है। फिर इसके मानी हैं जो हमने बहस में भी देख चुके हैं, वो हम इंशाअल्लाह ताला कल थोड़ी तफसील के साथ और देखेंगे। और जो एक और कायदा रहता है उसके मुतालिक भी हम देखेंगे इंशाअल्लाह कल, जो कायदा नंबर 20 है। उसमें भी मुसन्निफ हमें ये चीज़ सिखाना चाहता है कि एक और एतबार से ये जो काना और इसकी जो बहनें होती है इनकी कुछ और अक़साम होती हैं, जो हम कल देखेंगे इंशाअल्लाह। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।